शांति। आज है 13 दिसंबर। सुनते हैं आज के मधुर शिक्षाओं भरे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो। अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। तो बाबा कहते जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण धारण करो। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। शिक्षा कौन देता है? जिसको प्यार होता है ना? जो चाहता है सामने वाले के अंदर कोई कमजोरी ना रहे, इतना प्यार है उससे, तो शिक्षा देता है, सावधानी देता है। तो बाबा कह रहे, मैं जो मीठी मीठी शिक्षाएं देता हूँ, यही मेरे ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लौ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको लक्ष्मी नारायण को तो अच्छी रीति देखते हो। ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वो नहीं रहनी चाहिए। दुविधा माना जो भी उलझन है, हाँ, अंदर कोई ना कोई बात संशय के रूप में आती है, बाबा कह रहे वो नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो ज़रूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं, तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूँ, तो वो अपने को भैंस ही समझने लगा। बोला इस दरवाजे से कैसे निकलूं, मैं तो भैंस हूँ। तो बार बार खुद को जो स्मृति दिलाई, वही स्वरूप अपना समझने लगा। तो ये दृष्टांत बाबा क्यों सुना रहे? बार बार अपना लक्ष्य देखते रहो तो वो लक्षण आते जाएंगे। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं? एक तो लक्ष्य को देखना है, दूसरा उस लक्ष्य को देने वाले लक्ष्यदाता बाप को याद करना है। ये तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं, जितना हो सके याद करना चाहिए। ये तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो ये जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है। सारा दिन एक तो लक्ष्य को और एक लक्ष्यदाता को याद करो। यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। अपने धुन में रहेंगे तो ये व्यर्थ की बातों में हम नहीं जाएंगे। ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, जो इन बातों में लग जाते हैं वो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो,
बाप को याद करो तो तुम ये बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, ये है। किसी की निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। मन किन में लगा हुआ है? इन्हीं व्यर्थ बातों के जंजाल में, जाल में फंस गया है ना, व्यर्थ में मन। तो बाबा कहते ये दुविधा है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। इतने ऊंचे कुल में हम जा रहे हैं, इतना ऊंचा हमारा लक्ष्य है, और लक्ष्य देने वाला कितना ऊंचा है। तो बाबा कहते ये चंचलता की बातें, ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। दैवी बुद्धि बनाना है। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा ये तो नहीं कहते वैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। इसलिए बाबा संदेशी बहनों को कहते थे, गो सुन कम सुन, जल्दी जाओ और बाबा का संदेश लेकर आओ। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो सजाएं फिर मुकर्रर हो जाएगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं, और सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही यह राजयोग है ना। बाप को याद करने से ये वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। वैसे भी कहीं भी कचरा है तो हम क्या करते हैं? पहला काम करते हैं उसे घर से बाहर निकालने का। अगर हमारी नज़रों में आ गया वो कचरा है यहाँ, तो हम तुरंत उसे घर से बाहर करते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं, हर एक को अपने अंदर की कमी कमज़ोरी रूपी किचड़ा मालूम है, तो उसे निकाल देना है। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो न सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे, तभी उच्च पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा, खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। मन परवश माया के वश है तो हार खाएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सद्गति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता कि हम माया के गले में आ गए हैं। खुद समझते हैं बहुत अच्छा हम चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकलने चाहिए, तब हम बाबा के रतन बनेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना, है ना। बाप का तो अधिकार है ना, ड्यूटी भी है और कर्तव्य भी, अधिकार भी है।
ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना, वो कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं। बाप टीचर है ना और हम स्टूडेंट हैं, तो बाबा का हक है हमें समझाना। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है, एक बाप को याद करो। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है, जिनसे ये नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो। ये जो सुहानी घड़ी है संगम युग की, और ये जो लॉटरी लेने का सुहावना समय है, ये 5000 वर्ष के बाद ही आता है। तो बाबा कहते जितना लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे, सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सब देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफ़र होते हैं। तुम जानते हो, यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सबको पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज है। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। ज्ञान को अच्छी तरह समझा नहीं है ना, कौन पढ़ा रहा है, कौन सुना रहा है, तो फिर पढ़ते रेगुलर भी नहीं है। एक दो बार मिस किया तो चलो अलबेलेपन में आकर मिस कर लिया, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर आदत पड़ जाती है मिस करने की। वो संस्कार आत्मा में फिर अलबेलेपन का पक्का होने लगता है। फिर सोचते हैं मिस किया तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट या उसका नुकसान वो महसूस नहीं होता है। संग है माया के मुरीदों का। ये सब बातें क्यों हैं? क्योंकि संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़ी हैं, सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसीलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। विशेष रूप से संग की बहुत संभाल करनी है। छी छी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले हैं ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है। सारा दिन कोई न कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। और ही ये हमारी गिरावट के निमित्त बनती है बातें। एक तरफ हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे काम करेंगे तो अवनति होगी, उन्नति नहीं। देवताएं ऐसा काम नहीं करते। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, वही हाल हुआ ना, निंदा करने से ही तो हमारा ऐसा हाल हुआ है। अब बाबा कहते अभी भी यही करेंगे तो क्या फर्क पड़ा। दुविधा अंदर रहती ही है, ये अंदर भी मारा मारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। कोई कैसा भी है, तुम्हारा क्या जाता है। सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। एक दो की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करना ये है माया का भूत, और ये माया का भूत अंदर बैठा है जो ग्लानि करा रहा है, ये पता भी नहीं पड़ता। ये है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी खराबियां हैं। निंदा करना, चुगली करना, चंचलता करना बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है
आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। अभी अभी बाबा के सामने अपना कान पकड़ना है। बाबा, अगर हमारे अंदर ऐसी कोई आदत है तो आज से हम अब ये काम नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है? तुम एक दो की ग्लानि क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है ना। भगवान को इतना साधारण, इतना भोला भी नहीं समझना है। बाबा कहते मैंने भी लोन में ली है आंखें और कान, मैं सब जानता और देखता हूँ, सुनता हूँ। बाप भी देखते हैं तो ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे होता है। जिनका बाप नहीं होता उनको छोरा कहा जाता है। वो अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते, सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, इसलिए अपना ही पद गंवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं, माना बेचारे हैं, निधन के हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, त्वमेव माताश्च पिता, बंधु आदि भी बनते हैं। परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं। माया बुद्धि को एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी। ये तो टांगर अख के फूल है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो टांगर के अख के फूल है, भगवान का भी उन पर प्यार नहीं, कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता, तो अपने को सुधारना चाहिए ना। नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। कितना भी समझाओ पर ऐसी जंक लगी है जो बाबा कहते कुछ भी बुद्धि में बैठता नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा न सके, वो बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते। हृदय विदीर्ण होता है। बहुत छोटा दिल है ना, तो बहुत अंदर हृदय विदीर्ण हो जाता है। बहुत बंधन मुक्त भी है। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। ऐसे बाबा को तो सब पता है ना, मुख से कहते बाबा आप ही सब कुछ हो हमारे। ऐसे मुख से कहते हैं परंतु सच नहीं है। बाप से भी झूठ बोल देते हैं, भगवान को भी ठगने की कोशिश करते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े, मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया है, एडॉप्ट करते हैं ना। ये हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेने। जो बच्चे बन गए वो घराने में ज़रूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं। एक दो पर हुक्म चलाते हैं। जो यहाँ संगम पर एक दो पर हुक्म चलाते हैं, दूसरों से अपनी सेवा कराते हैं, वो फिर वहाँ जाकर दूसरों की सेवा करेंगे। उन्हें दूसरों का हुक्म मानना पड़ेगा। वहाँ दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियाँ तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो। देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो,
मोहजीत राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे, बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा। स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है, बाबा तो फुल मालिक बनाएंगे तो ये सब कुछ तुमको दे देंगे। संगम पर बाबा को अपना वारिस बना लिया तो फिर सतयुग में सब कुछ बाबा फुल करके दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं, ये तो समझ की बात है। तुम भल सुनते हो, फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। बाबा कह रहे हैं औरों को ज्ञान सुनाते रहेंगे तो आपका मुख खुल जाएगा, आपको भी धारणा अच्छी होगी, सेवा का खाता, पुण्य का खाता जमा होगा। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे, अंत में ये चित्र आदि ही काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है ये कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो ज़रूर पहले प्रिंस होंगे। बेगर टू प्रिंस है ना। बेगर टू किंग नहीं कहा जाता, प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। ये तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, ग्लानि करना, ये बहुतों की आदत है। और तो कोई काम है ही नहीं, जैसे उनका एक ही धंधा है, दूसरों को देखना, उनकी निंदा करना, दूसरों को सुनाना, यही काम है। बाप को कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल सीधा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इतना शुद्ध, इतना अंदर की पवित्रता हो। बाबा कहते कभी खराब ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सज़ा भी बहुत कड़ी है। कर्म तो सज़ा के रूप में नूंद होता ही है, लेकिन खराब ख्यालातों की भी सज़ा बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत हैं। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, थोड़ी सज़ा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सबसे पहली सज़ा तो आत्मा को यही मिलती है। अगर भगवान को धोखा दिया, बाबा को ठगा, तो बाबा की याद में रह नहीं सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सज़ा है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूतों की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाए। ऐसे ऐसे बच्चों के कर्म देखकर बाबा को अंदर बहुत ख्याल चलता है अभी से ही सजाएं शुरू ना हो जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसीलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। कितनी बार बाबा ने कहा अपने आप को सुधारो, अपनी सारी खामियां, खराबियां, कमज़ोरियां सब पूरी निकाल दो, अंदर में बहुत स्वच्छता रखो। बाबा का अभी कहना मानो, नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि अंत समय आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। वैसे तो आज की पूरी ही मुरली धारणा योग्य शिक्षाओं से युक्त हम सबको श्रेष्ठ बनाने वाली, अपना लक्ष्य याद कराने वाली है। तो आज बाबा धारणा में कह रहे, पहला पॉइंट, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है, स्वयं को स्वयं ही सुधारना है, छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, बंधन मुक्त है तो पूरा बलिहार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है, कभी भी किसी की निंदा व पर चिंतन नहीं करना है, गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, खराब ख्यालातों की भी सजा बहुत कड़ी है। आज का वरदान, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। क्या श्रेष्ठ कार्य है? महादानी वरदानी बनकर, समर्थ बनकर सबको देते जाना। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। और आज का व्यक्त इशारा है, जो संतुष्ट मणियाँ है वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट होगी। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। उनकी संतुष्टता की झलक और फलक दूर से ही सबको अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति।